हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। मैं आप सभी को इसके पहले सॉल्यूशन के बारे में थोड़ी सी जानकारी दिया, उसका एक न्यूमेरिकल सॉल्व करवाया। आप अच्छे से उसको पढ़ लीजिएगा। इसके बाद जो आपका टॉपिक आता है वो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन है। तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में आज हम डिफिनीशन पढ़ेंगे। इसको इंग्लिश में बोलते हैं फिजिकल एंड केमिकल चेंज, यानी फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में आपको मैं बताऊंगा। थोड़ी सी आप दैनिक जीवन में भी आपको मैं ले जाऊंगा कि उसी प्रकार से आपको मैं यहाँ पे समझा दूंगा, तो हो सकता है अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिजिकल चेंज यानी भौतिक परिवर्तन। ये क्या है भौतिक परिवर्तन? तो इसकी डिफिनीशन सुनिएगा। वह पदार्थ जो रासायनिक क्रिया होने के बाद या वह पदार्थ जो रासायनिक क्रिया होने के बाद अपने पूर्व के गुण को नहीं खोते हैं, यानी उनका जो गुण होगा, पूर्व का जो गुण होगा वही गुण लास्ट में परिवर्तन के बाद भी होना चाहिए। तो इस प्रकार के परिवर्तन को हम क्या बोलते हैं? भौतिक परिवर्तन। वह पदार्थ जो अपने पूर्व के गुण को नहीं खोए, मतलब ना खोए, वह अपने पूर्व के गुण पर विद्यमान रहे, अपनी स्थिति में परिवर्तन ना करे, वह उस पदार्थ को क्या बोलते हैं? हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। अब हम आपको दैनिक जीवन में लाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में बात करता हूं, लकड़ी। लकड़ी तो लकड़ी क्या है? ये हमारी एक पदार्थ है। इस पदार्थ को माना कि लकड़ी है। इस लकड़ी को हम तोड़ते हैं, काट दिए, यहाँ से काट तो दिए, पहले लकड़ी थी उसको काट दिया, मतलब रासायनिक क्रिया हो गई। अब वहां पे क्या हुआ कि ये पदार्थ आधा अलग हो गया और ये नीचे का पदार्थ अलग हो गया। मतलब क्या हुआ? लकड़ी यहाँ भी है, लकड़ी यहाँ भी है, यानी बीच में टोटल वो क्या हो गई? अलग हो गई। तो यहाँ पे कौन सी क्रिया हो रही है? भौतिक क्रिया तो हो रही है, लेकिन परिवर्तन क्या होगा? फिजिकल ही होगा, यानी फिजिकल चेंज यानी भौतिक परिवर्तन यहाँ पे हो रहा है। इसको भौतिक क्यों बोले? भौतिक के अंदर एग्जांपल बोलेंगे एक्स वाई जेड। हमारा जो मतलब कोई और बता लीजिए, डस्टर ले लीजिए, डस्टर को हम काटेंगे, लकड़ी के अंतर्गत आ जाएगा। और मैं आपको क्या एग्जांपल दे दूं, जैसे लोहा है, लोहा को ही मैं अगर काटता हूं, काट करके मैंने क्या कर दिया? जितना लोहा था ऊपर उतना लोहा नीचे है, यानी उसमें कौन सा परिवर्तन हो रहा है? भौतिक परिवर्तन। लेकिन मैं यही भी आपको मतलब आपको डाउट क्लियर करूंगा। जब लोहे का लोहे में छीलन, लोहा जो है लोहे के छीलन, ये क्या होगा? ये भी भौतिक परिवर्तन होगा। लेकिन लोहे में जंग लगना क्या हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि अगर लोहा है और लोहे को अगर हम काट देते हैं, लोहे का एक परत हम निकाल देते हैं, तो आप एग्जांपल क्या लेंगे? लकड़ी, लोहा और जो आपको एग्जांपल हो प्लास्टिक, ये सब क्या हो जाएंगे? एग्जाम्पल जितने आपके पास पदार्थ हो आप उनको एग्जाम्पल ले सकते हैं, लेकिन आप डिफिनीशन बताते समय इतना याद रखना है कि वो मतलब अपने पूर्व के गुण को में परिवर्तन कुछ भी नहीं आता। जितना पूर्व का गुण होगा वही परिवर्तन के पश्चात भी गुण होगा। इस प्रकार के पदार्थ को हम क्या बोलेंगे? भौतिक परिवर्तन। तो बच्चों समझ में आ गया? प्लास्टिक को भी मैं काटूंगा तो प्लास्टिक जितनी थी उतनी ही अलग अलग हो जाएगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। लोहे के छीलन बताया मैंने आपको, लोहा को एक परत निकाल देंगे और जब निकाल देंगे तो लोहा वो भी था, लोहा ये भी है, तो दोनों एक ही भौतिक परिवर्तन। लकड़ी को मैंने काटा, लकड़ी को काट कर मैंने बुरादा में परिवर्तन कर दिया। जो लकड़ी काटी जाती है तो नीचे जो बुरादा निकलता है तो वो भी हमारा भौतिक परिवर्तन होगा। क्यों? क्योंकि आखिर लकड़ी तो है, परिवर्तन इसमें कुछ नहीं हुआ। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपको क्या बताया? भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंज के बारे में बताया। दूसरा पॉइंट होता है आपका केमिकल चेंज। केमिकल चेंज, केमिकल चेंज में क्या होगा बच्चों? यानी इसको क्या बोलेंगे? रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन, ये रासायनिक परिवर्तन क्या होगा? तो वह पदार्थ
वह पदार्थ रासायनिक क्रिया के बाद अपने पूर्व के गुण को खो करके नए गुण में परिवर्तित हो जाता है, जिसे रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। यानी अपने पूर्व के गुण को खो देगा और नए गुण में क्या होगा, परिवर्तित हो जाएगा, उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन। एक अच्छा सा एग्जाम्पल जो आपके घर में प्रक्रिया होती है, आप इसको जाकर घर में एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं, मैं उसका एग्जाम्पल देने वाला हूं। जैसे दूध से दही का बनना, क्या होगा, दूध से दही का बनना। एग्जाम्पल में है आपका दूध से दही का बनना। तो बच्चों आप जाकर इसमें एग्जाम्पल मतलब ऐसा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। दूध है, दूध में थोड़ा सा आप मट्ठा डाल दीजिए, इसके बाद सुबह आप जब देखेंगे तो सीधे थक्के के रूप में परिवर्तन हो जाएगा। तो जो आपका दूध था रात भर उसमें क्रिया हुई, इसके बाद जाकर किसमें परिवर्तन हो गया, यानी दही में परिवर्तन हो गया। तो इस प्रकार के परिवर्तन को हम क्या बोलेंगे, रासायनिक परिवर्तन। ये पहला एग्जाम्पल था, समझ में आया कि नहीं आया। मैंने आपको दैनिक जीवन से एग्जाम्पल दिया, आप अच्छे से जाकर घर में समझने की कोशिश करिए। और दूसरा एग्जाम्पल है जैसे लोहे में जंग लगना। लोहा में जब जंग लगता है, दूसरा एग्जाम्पल क्या होगा, लोहे में जंग लगना। लोहे में जंग लगना का मतलब क्या हुआ, जैसे यहाँ पे लोहा पड़ा हुआ है, बाहर बरसात के समय में लोहा को बाहर कर दिया जाता है, ठीक है। मान लीजिए आप एक्सपेरिमेंट करना है तो आप फेंक दीजिए बाहर, इसके बाद उसमें नमी उत्पन्न होगी। बरसात के समय में आपको जानते हैं पानी गिरता है, शीत ऋतु में भी नमी उत्पन्न होती है। थोड़ा थोड़ा धीरे 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 जाकर उसमें नमी आएगी, नमी आएगी तो जंग लगेगा, और जंग लगेगा तो क्या होगा, लोहा आपका नष्ट होकर के हो सकता है खराब भी हो जाए। यानी क्या हुआ, परिवर्तन था। पहले लोहा किस प्रकार का था, अब लोहा में जंग लग गया। दरवाजे में देख लीजिए, अगर दरवाजे में आप वार्निश नहीं करते हैं, पेंट नहीं करते हैं, तो निश्चित रूप से धीरे धीरे जंग लग करके नष्ट हो जाता है। तो ये दूसरा एग्जाम्पल था लोहे में जंग लगना। तो इस प्रकार के परिवर्तन जो होते हैं हम इस पर क्या बोलते हैं, रासायनिक परिवर्तन। चलिए स्टूडेंट्स, तो हम थोड़ा बहुत एग्जाम्पल और देखते हैं, कोशिश करते हैं एग्जाम्पल में आपको पूछे क्वेश्चन उसका जवाब आपको देना होगा, थोड़ा बताइए, कोशिश करिए। पौधों की वृद्धि, जो हमारा पौधा होता है वो धीरे 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 पौधों की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो आपको ये बताना है कि ये भौतिक परिवर्तन है कि रासायनिक परिवर्तन है। तो आप बताइए कौन है, कोई जवाब देगा। मतलब ये पौधा थोड़ा छोटा था और अब बड़ा हो गया है, तो आप बताइए कौन सा परिवर्तन हो रहा है। यहाँ पे डेफिनेशन आपको मैंने दोनों बता दिया। मतलब अपने पूर्व को गुण को खो रहा है कि नहीं खो रहा, पहले ये बताइए। नहीं खो रहा है, यदि नहीं खो रहा है तो मतलब क्या होगा, भौतिक परिवर्तन होगा कि रासायनिक परिवर्तन है, गलत बता रहे हैं। ये पौधों की वृद्धि, पौधों की वृद्धि यानी पौधा पहले छोटा था, बड़ा हो गया और अपने पूर्व के गुण को खो भी दिया है। क्यों, क्योंकि पौधा बहुत छोटा था और जाकर के बहुत बड़े में परिवर्तन हो गया, यानी उसके गुण में परिवर्तन हो रहा है। तो हम कह सकते हैं ये क्या होगा, पौधों की वृद्धि क्या होगी, रासायनिक परिवर्तन। हम इसको केमिकल चेंज लिख देते हैं, CH लिख देंगे। क्या लिखेंगे, CH का मतलब क्या हो जाएगा, केमिकल C और C का मतलब बच्चों क्या होगा, केमिकल चेंज हो जाएगा, यानी रासायनिक परिवर्तन होगा। CC लिख दूंगा तो क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन, ध्यान रखिएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, दूसरा पॉइंट होता है लोहे में जंग लगना। मैंने आपको पहले बता दिया हूँ पॉइंट, लोहे में जंग लगना। तो लोहे में जंग लगना मतलब वो भी हमारा होगा रासायनिक परिवर्तन, यानी इसको भी हम क्या करेंगे, CC यानी केमिकल चेंज, केमिकल चेंज CH। ठीक बच्चों, समझ में आ गया क्या लोहे में जंगना। तीसरा पॉइंट होता है लोहे के चूर्ण तथा बालू को मिलाना, यानी लोहे के चूर्ण है और बालू मिला दिया, मतलब दोनों को मिश्रण कर दिया गया है। तो क्या इसमें हम क्या कुछ कह सकते हैं,
नहीं, इसमें भौतिक परिवर्तन होगा। मैंने मिला दिया हूँ, कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ इसमें, एक दूसरा पदार्थ जाकर उसमें मिला दिया गया है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? भौतिक परिवर्तन। और इसको हम क्या बोलेंगे? फिजिकल चेंज। समझ में आ गया बच्चों? खाना पकाना, खाना भी हमारा क्या था? चावल दाल था और उसको पका रहे थे, पक गया तो यानी थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है। इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं क्या करते हैं, यानी पूर्व के गुण को कुछ नहीं हो रहा है। इसको हम क्या बोलेंगे? अपने गुण में परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, हम इसको बोलेंगे फिजिकल चेंज। ठीक बच्चों, समझ में आ रहा है? फिर देखिए भोजन का पाचन। क्या? भोजन का पाचन किस प्रकार का परिवर्तन होगा? तो भोजन का पाचन आप समझ गए होंगे, केमिकल चेंज होगा। क्यों? क्योंकि भोजन क्या हुआ? अपने पूर्व के गुण को खो करके नए गुण में, नए परिवर्तन में, नई भौतिक व्यवस्था में परिवर्तित हो गया है। हम इसको क्या बोलेंगे बच्चों? इसको हम बोलेंगे केमिकल चेंज। ठीक है। जल से बर्फ का बनना, यानी जल था और जल से क्या हुआ? बर्फ में परिवर्तित हो गया है। तो जल का बर्फ में जब परिवर्तन होगा तो आप जानते हैं भौतिक परिवर्तन। और ये भी नाम सुने होंगे, ठोस से द्रव में, द्रव से गैस में, और गैस से पुनः द्रव में, और द्रव से पुनः ठोस में परिवर्तन होता है। तो इस प्रकार के परिवर्तन को क्या बोलते हैं? भौतिक परिवर्तन। आप घर में जाकर के पानी थोड़ा फ्रिज में रखेंगे, वही पानी ठोस अवस्था में आ गया और उसी को हम जब हीट कर देंगे तो गैस में परिवर्तित हो जाएगा। पुनः चेंज करेंगे तो द्रव में, और द्रव से पुनः क्या हो जाएगा? ठोस में। तो इस प्रकार के परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। तो जल से बर्फ का बनना क्या हो जाएगा बच्चों? फिजिकल चेंज हो जाएगा, फिजिकल चेंज। इसके बाद और थोड़ा एक एग्जांपल और दिखा हुआ है यहाँ पे देखिए, मोमबत्ती का जलना। मोम मतलब अगर मान लीजिए मोमबत्ती है, मैं इसको जला देता हूँ और जला दूंगा तो क्या होगा? धीरे 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 मोमबत्ती जल करके और कहाँ चली जाएगी? वायुमंडल में चली जाएगी। 11वीं में यही क्वेश्चन था कि मोमबत्ती को जलाने से मोम समाप्त हो जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि मोम का विनाश हो रहा है, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता। वह एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। यही तो आप देख लीजिए, मोमबत्ती है और दूसरे अवस्था में परिवर्तित हो गई, यानी अपने पूर्व के गुण को नए गुण में तैयार हो गया। ये मोमबत्ती ऐसी है, जल करके नष्ट कर दूंगा तो जाकर वायुमंडल में चली जाएगी। इस प्रकार के परिवर्तन को हम क्या बोलेंगे? केमिकल चेंज। क्या होगा? केमिकल चेंज, यानी मोमबत्ती का जलना आपका क्या हुआ? केमिकल चेंज हो गया। तो बच्चों इसको देखिए, मैंने आपको भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन के बारे में बताया। आप जाकर अच्छे से इसको समझने की कोशिश करिएगा। मैं पुनः एक बार बता देता हूँ कि भौतिक परिवर्तन में क्या होगा? अपने पूर्व के गुण को नहीं खोएगा, यानी विद्यमान रहेगा। और रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है? अभिक्रिया के पश्चात अपने पूर्व के गुण को खो करके नए गुण में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार के परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। मैं आपके सामने बहुत सारे एग्जाम्पल लिया, कुछ मैंने आपके सामने क्वेश्चन भी करवा दिया। पौधों की वृद्धि, लोहे में जंग लगना। पौधों की वृद्धि होगी तो केमिकल चेंज, लोहे में जंग लगेगा तो केमिकल चेंज। लोहे के चूर्ण में तथा बालू का मिलाना, फिजिकल चेंज। खाना पकाना, फिजिकल चेंज। भोजन का पाचन जो होगा ये केमिकल चेंज होगा। और जल से बर्फ का बनना, फिजिकल चेंज। मोमबत्ती का जलना, केमिकल चेंज। ये मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया। बच्चों आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।